अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। शुक्रिया जी। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जो शो है वो ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। और इस शो को 4 चांद लगाने के लिए मारिया वासी की जो एंट्री है वो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। जो है ना इस मामले में मुबारकबाद दूंगा। सेकंड, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर में सबसे ज्यादा लोएस्ट टारगेट दिया था वर्सेस पिशावर जर्मी इन 2017 और क्लोटा ग्लैडिएटर ने उसके बाद 73 2021। लाहौर ने कितने का टारगेट दिया था, कुछ आइडिया है आपको? लोएस्ट क्या था, फिगर याद है कुछ? जी, लोएस्ट टारगेट 59 वर्सेस पिशावर जर्मी 2017। काफी हद तक ये हो सकता है कि आपका जवाब दुरुस्त हो। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके अलावा मुझे अभी थोड़ी सी बात करनी है जावेद भाई से, इफ डोंट माइंड। सुन रहे हैं जावेद भाई, बोलिए। जी जावेद भाई, एक्चुअली पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग बन चुकी है और मैं तो कहूंगा कि इंशाल्लाह हम लोग रवान, लेकिन मुझे थोड़े से कंसर्न है कि एक तो ये है कि मुझे खुशखबरी ये है कि जी कुछ दिन साथ जो है पावर हिटर मिला हमें शाहिद अफरीदी के बाद, और मेरा ख्याल है कि रिप्लेसमेंट मोहम्मद हफीज की आने वाले मैचेस में हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो जमान खान है वो अच्छा एडिशन है। इसके अलावा हमें कुछ जबरदस्त बैटिंग जो पाकिस्तानी जो एक सिलसिला कर रहा है, तो मुझे बैटिंग स्टार इमर्जिंग प्लेयर नजर नहीं आ रहा इस पीएसएल में। नंबर 2, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नंबर 2 जो बॉलिंग भी है वही हमारे जो पुराने बॉलर्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, वही माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा वो भी कोई इमर्जिंग कोई नया बॉलर नजर नहीं आया। तो तीसरी बात मेरी गुजारिश ये होगी, क्योंकि मैंने आपको पीएसएल की हिस्ट्री में अभी तक किसी जगह पे नहीं देखा है, मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि पूरी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि आप जैसा बंदा अगर वहां पे बैठा हुआ, अगर आपसे खिदमात जो है ना हम नहीं ले सकते तो किससे लेनी होंगी। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर 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 मैनेजमेंट सुन रही है तो जो है ना जावेद भाई को जो है ना लाया जाए, ताकि हम इनकी जो जितनी भी जबरदस्त किस्म की इनकी जो काविशें हैं पाकिस्तान के लिए, वो इन बच्चों में जो है ना और निखार पैदा करें। जबरदस्त सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि कोई बैट्समैन उन्हें नहीं दिखा है, बॉलर भी उन्हें नहीं दिखा, लेकिन नवाज और एक दो और आए हैं इमर्जिंग की बात कर रहा हूं कि नया टैलेंट नहीं, नया टैलेंट जो है वो नहीं दिख रहा। वो अपनी जगह। आप मुझे ये देखें कि कितना शोर और गुल था पाकिस्तान में, बिल्कुल पीपल एंजॉय कर रहे थे। तो क्रिकेट का है ही यही, क्रिकेट जिंदा हो गई। वनडे में क्यों एंजॉय करते हैं लोग, मतलब आपको टिकटें नहीं मिलती। तो हमारी क्रिकेट होते रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो फॉरेनर जाते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, आपका बिजनेस में फर्क मैच खत्म हो गया है जी। ये नहीं, कैच नहीं हुआ, कैच नहीं हुआ, पहले जमीन पे लग गई थी, इसलिए देखें वो एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि कैच नहीं हुआ, वरना तो भी ये सेलिब्रेट करते, क्योंकि मुल्तान को आना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर सेलिब्रेशन भी जबरदस्त। जैसे ये होता है ना कि अब इनको ये बॉल जो लेके मारने, बाहर आपको मारने नहीं देंगे। अच्छा, क्योंकि आप कुछ भी हो सकती है, टेम्परिंग हो सकती है, बॉल टेम्परिंग हो जाती है, बिल्कुल सही। बट इनको पता होगा ये डैमेज, तो इसलिए है ना। और मैं तो कहूँगा कि कोई भी अच्छा बॉलर और अच्छे लोग, अच्छे प्लेयर है ना, उनको ट्राई करें कि अवॉइड करें इन चीज़ों को। और सरफराज साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।